हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, मेरे सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 की अब तक की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और इसरो के उन वैज्ञानिकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने चंद्रयान 3 के लिए इतनी मेहनत की है। दोस्तों, भारत के मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 का लैंडर आज शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो का कहना है कि सभी सिस्टम समय समय पर चेक किए जा रहे हैं। देश के लिए खुशखबरी की बात यह है कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम सही काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की चिंता मिशन के आखिरी 17 मिनट को लेकर है, जिन्हें इसरो ने 17 मिनट्स ऑफ टेरर बताया है। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर इतिहास रचने को तैयार है। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो आज शाम जैसे ही 6:04 होंगे तो भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरना शुरू करेगा। इसी के दौरान भारत के मून मिशन को अंतिम 17 मिनट में प्रवेश करना होगा। ये वो वक्त होगा जब चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। अब सवाल ये है कि भारत के मून मिशन के आखिरी 17 मिनट को लेकर इतनी चिंता क्यों है? क्यों इन 17 मिनट में चंद्रयान 3 की कामयाबी निर्भर करती है? आखिर इन 17 मिनट को सारी दुनिया के वैज्ञानिक ध्यान से क्यों देखेंगे? दरअसल चंद्रयान 3 की स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो 17 मिनट 21 सेकंड का होगा। लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी कि खौफ के 17 मिनट में लैंडर खुद से काम करेगा। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकती। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। चंद्रयान 3 के आखिरी 17 मिनट को लेकर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई का कहना है कि इसे 17 मिनट्स ऑफ टेरर बोलते हैं। हमारे लिए क्रिटिकल होता है, इसमें गलती की संभावना भी रहती है। स्पेस रिस्की बिजनेस है। उन्होंने कहा कि 4.5 मिनट के बाद आमतौर पर हम कामयाबी को ध्यान में रखकर डिजाइन करते हैं, लेकिन इस बार फेलियर को ध्यान में रखा गया है। उसे कैसे पार किया जाए, उसकी संभावना को देखते हुए डिजाइन किया है। लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे, वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है, चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो, इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो और उसके बाद सीधे 150 मीटर तक नीचे प्रयाण करेगा, जिसको वर्टिकल डिसेंट बोलते हैं। और उसके बाद अन्य जो हमने सेंसर और कैमरा लगाया है उसके इनपुट लेके और उसमें जो रेफरेंस डेटा स्टोर किया गया है, रेफरेंस इमेजेस, उससे उसको कंपेयर करके वो डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहां पे घूम रहा है, वह उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि ये जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा XY डायरेक्शन में प्रयाण करेगा, थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा और लगभग 60 मीटर तक जाएगा और उसके बाद सीधा नीचे प्रयाण करेगा। ये पूरा जो मैंने प्रक्रिया बताई, 30 किलोमीटर से नीचे उतरने पहले 7.5, 6.8, फिर 800 मीटर, 800 मीटर से 150 मीटर, फिर 150 मीटर से 30 मीटर और 10 मीटर, और फिर नीचे की ओर प्रयाण करके चंद्र की सतह पर उतरना। तो ये पूरा उसमें उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा, जो मिनिमम टाइम है। और जो मैक्सिमम टाइम है, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा खिसक के उतरना पड़ेगा तो 17 मिनट और 32 सेकंड लगेंगे। तो ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल हो या भयावह कह सकते हैं वो है, क्योंकि उसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ बैठे बैठे हम पूरा वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं लैंडर को नीचे उतारने का, तो उसमें कहीं अगर कुछ त्रुटि रह गई हो, जो कि ऐसी संभावना काफी कम है, बट फिर भी स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है, तो उसमें कुछ हम कह नहीं सकते। कोई भी सिस्टम में अगर माल फंक्शनिंग होता है, कुछ और प्रॉब्लम डेवलप होता है, बट इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो डिजाइन है वो पूरा फेलियर को ध्यान में रख किया गया है। कि जनरली हम डिजाइन करते हैं कि सक्सेस कैसे मिले, कि सफलता कैसे मिले, पर इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि अगर निष्फलता के कोई
संभावना रहती है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे पार करके हम फिर भी सफल हो पाए, इसी कड़ी क्षणों में भी हम फेलियर को ध्यान में रखकर इसलिए कहा गया क्योंकि जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो वो चांद तक नहीं पहुंच पाया था और फेल हो गया था। चंद्रयान 3 की कामयाबी दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजा देगी। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। सारी दुनिया चंद्रयान 3 के जरिए आगे की रिसर्च करेगी। भारत के मून मिशन के सिर पर कामयाबी का ये सहरा आखिरी 17 मिनट में होने वाले सटीक एक्शन से बंधेगा। इसलिए देश दुनिया की धड़कनें बढ़ाने वाले 17 मिनट भारत को सुपर पावर बनाने वाले साबित होंगे। पूरे देश की अब यही कामना है कि चंद्रयान 3 की चांद पर सकुशल लैंडिंग हो जाए और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।